हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहा है और मैसेज भी आए हैं कि सर हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुके हैं। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों और नहीं भी होंगे तो ख़त्म होने वाले होंगे करीबन। आज मेरे ख्याल से 29 तारीख है भी और आज कंप्यूटर साइंस का पेपर है शायद सीबीएसई बोर्ड का। मैक्सिमम बच्चों का बोर्ड का पेपर ख़त्म हो गया है। जो बच्चे अब स्पेशली नीट की तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे पूछे सर बाकी बचे हुए दिन में क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? अभी भी अगर हम पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट हैं, क्या हम 600 प्लस मार्क्स ला सकते हैं? देखिए बच्चों, 600 प्लस मार्क्स लाना बहुत कठिन चीज़ नहीं है। मैं आपसे बोलता हूँ पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं और उसी में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए, जब तक आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होगा आप पहली बार सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन मत रखिए, फोकस रहिए, नेगेटिव लोगों से बातचीत मत करिए। और स्ट्रैटेजी क्या है 600 नंबर निकालने की, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 12th आपने बोर्ड दिया ही है, आपने 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी ही होगी, तो करीबन 720 मार्क्स का नीट का पेपर अगर होता है तो 350-360 नंबर के आसपास क्लास 12 के क्वेश्चन आते ही आते हैं। 360 नंबर के मार्क्स क्लास 12 से आते हैं और 50% अराउंड 11 से आते हैं। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ओझा क्लासेस अपने करीबन टेस्ट सीरीज चला रहा है 7 मार्च से, जिसमें 11 का फर्स्ट हाफ, 11 का सेकेंड हाफ, 11 का फुल, 12 का फर्स्ट हाफ, 12 का सेकेंड हाफ, 12 का फुल हम पेपर करवा चुके हैं। और जो बच्चे अभी एनरोल होंगे, जो अभी पास हुए हैं, उनके लिए हम दोबारा करवाएंगे। और 20 मेजर टेस्ट रखे हमने मात्र 500 रुपये में। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी बच्चों ये है कि जो आप 12th को पढ़ चुके हैं, पहली बात तो उसका रिवीजन मत छोड़िए। अब बच्चे बोल रहे हैं हम सर पर 11 पढ़ना चालू कर दें। देखिए बच्चों, अगर आप 11 पढ़ना पूरी तरीके से चालू कर देंगे और 12th का रिवीजन नहीं करेंगे तो 12th भी आपकी वीक हो जाएगी। तो एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप करीबन 3 घंटे क्लास 12th को देते हों। बाकी बचा हुआ समय आप क्लास 11 को दीजिए। क्लास 11 उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एनसीईआरटी को कई बार रिवाइज करिए। ज़्यादा इधर उधर की बुक के चक्कर में मत पढ़िए, मॉड्यूल के चक्कर में मत पढ़िए। एनसीईआरटी को जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। कोई भी नई बुक आपको नहीं लगानी है। अगर एंड मौके पे आप नई बुक लगाते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे बेटा। जो भी क्वेश्चन आपने 2 सालों में लगाए हैं उन्हीं को रिवाइज करिए। जो भी पेपर आपने दिए हैं और जो गलत आपके हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करिए। जो आप पहले कर चुके हैं उसी का रिवीजन करिए, बस कुछ भी नया मत करिए। और नीट की बात करूँ तो नीट में जो नीट का पेपर है उसका 2017 से लगाइए, बस 2017 से लेकर 2024 तक के पेपर केवल लगा लीजिए। 16 का भी लगा सकते हैं, 16 में नीट हुआ था तो चाहे तो 2016 से लगा सकते हैं आप नीट के पेपर और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए ओझा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, नई बुक में जैसे मैंने बोला, एनसीईआरटी चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, इसको कई बार रिवाइज करिए। 12th का रिवीजन मत छोड़िए, 11 का रिवीजन बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। और जो क्वेश्चन आप पहले गलत कर चुके हैं उनको जरूर एक बार देख लीजिए अगर आप लगा चुके हैं तो। और बिल्कुल भी डीमोटिवेशन अपने अंदर मत लाइए बेटा। देखिए, 600 प्लस मार्क्स लाने के लिए अगर आपके पास 360 नंबर की बायोलॉजी आती है, अगर आप बायो को एंड मौके पे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 350 तक ला सकते हैं बड़ी आसानी से। ओझा क्लासेस का एक कमज़ोर बच्चा भी करीबन 340 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेता है बायोलॉजी के अंदर। 340 अगर आप बायोलॉजी में कर लेते हैं तो बाकी बचे केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसमें अगर आप 150 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो करीबन आपके 490-500 मार्क्स यहाँ हो गए। और फिजिक्स में सारे फॉर्मूले देख लीजिए, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। और जो एमटीजी में क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट प्रीवियस 7-8 साल हो गए, उनको क्वेश्चन लगा लीजिए। तो 25 सवाल आप फिजिक्स में भी सही कर सकते हैं, तो आपके 600 मार्क्स बड़ी आसानी से आ सकते हैं बच्चों। आप मुझसे आके मिल भी सकते हैं ओझा क्लासेस में, अपनी प्रिपरेशन के बारे में मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, क्या रणनीति होगी, क्योंकि देखिए हर बच्चे की रणनीति अलग होती है हर बच्चों की रणनीति अलग होती है, हर बच्चे की प्रिपरेशन का लेवल अलग होता है। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं ओझा क्लासेस में आके, और आपके हिसाब से मैं प्रॉपर टाइम टेबल आपका बना सकता हूँ जिससे आप 600 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बच्चा। तो बहुत मुश्किल नहीं है, मैं समझता हूँ बिल्कुल फोकस हो गया, आप काम करेंगे और बाकी बचे हुए दिन में अपनी पूरी जी जान लगा देंगे और निश्चित रूप से आप 4 मई को कामयाब होकर आएंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट।